साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 3 का अध्याय 15 चांद की चिट्ठी को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना यानी सिर्फ भाषा ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व और मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय संख्या 15 चांद की चिट्ठी। पाठ परिचय से हमें पता चलता है कि इस पाठ में चंदा मामा द्वारा बच्चे को एक चिट्ठी लिखी गई है, उसका सुंदर वर्णन किया गया है। आइए पढ़ते हैं। प्यारे अनंत, यानी बच्चे का नाम क्या है? अनंत। और ये चिट्ठी चंदा मामा यानी चांद ने लिखी है इस अनंत नाम के बच्चे को। तुम्हारी चिट्ठी मिली यानी तुम्हारा पत्र मुझे मिला। चिट्ठी यानी पत्र। तुम्हारी दादी माँ ने जो बताया वह सही है। मेरा रूप बदलता रहता है। क्या बदलता है? मेरा रूप बदल जाता है। कभी मैं गोल हो जाता हूँ इस तरीके से, कभी मैं इस तरीके से, कभी मैं चंद्रमाकार यानी इस तरीके से हो जाता हूँ। मैं कभी कटे नाखून की तरह तो कभी थाली की तरह गोल दिखाई देता हूँ। आज मैं तुम्हें अपने विषय में यानी अपने बारे में बताता हूँ। मैं धरती से 3 लाख किलोमीटर दूर हूँ। कितना दूर हूँ? 3 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा दूर हूँ। अगर तुम कार से मेरे पास आ पाते तो तुम्हें आने में कई महीने लग जाते। तुम्हारी धरती से मैं बहुत छोटा हूँ, लगभग अफ्रीका महाद्वीप जितना। तुम्हें मालूम है, मेरे पास अपनी रोशनी यानी अपना प्रकाश, अपना उजाला मेरे पास में नहीं है। मैं अपने मित्र यानी अपने दोस्त सूर्य यानी सूरज से रोशनी लेता हूँ। जिस रात में तुम्हें दिखाई नहीं देता तब अमावस्या होती है। इसका मतलब सूर्य किस तिथि को दिखाई, चंद्रमा किस तिथि को दिखाई नहीं देता? अमावस्या की तिथि को चंद्रमा दिखाई नहीं दे। जिस रात में संपूर्ण गोल यानी पूरा गोल दिखाई देता हूँ, उस दिन पूर्णिमा होती है। मेरी सतह यानी मेरी धरती ऊंची नीची है यानी समतल नहीं है, ऊंची नीची है। गड्ढों वाली है यानी चांद की सतह पर क्या है? गड्ढे मौजूद हैं। ऑक्सीजन ना होने के कारण पेड़ पौधे और पक्षी भी यहाँ पर मेरे पर यानी चांद पर पेड़ पौधे पक्षी नहीं हैं। जब मेरे पास आओ तो साथ में अपने लिए ऑक्सीजन जरूर लाना, यानी चांद पर ऑक्सीजन भी मौजूद नहीं है। अब तुम्हें और बातें बताऊंगा। तुम्हारे चंदा मामा। और चिट्ठी यहाँ पर समाप्त होती है। तो इसी के साथ हमारा ये हिंदी साहित्य का अध्याय और हिंदी साहित्य की कक्षा आज यही समाप्त होती है। फिर से ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।